This session is being recorded, and this is Sir Seymour Rahman, and I'm today guiding you that how you can score 9 out of 9 bands in IELTS listening. It is not impossible at all. It is possible if you work hard in the right direction. अगर आप एक सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं तो आप यकीन करें आप जो है वो एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और जो प्लान मैं आपको दे रहा हूं वो प्लान आपके लिए सबसे आसान हलवा है। अगर आप 4 हफ्ते मेहनत करें, 4 हफ्ते के बाद थोड़ा सा वक्त और दे दे मुझे, 2 हफ्ते, तो बस यू आर गोइंग टू रीच योर डेस्टिनेशन, राइट। अब देखिए मैंने आज आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं जिन वर्ड्स को आइल्स लिसनिंग के अंदर ज्यादा सुना जाता है। इन सब वर्ड्स को तमाम स्टूडेंट्स सबसे पहले इनकी स्पेलिंग्स याद कर लें। देखें कि ये वर्ड्स, ऐसा तो नहीं है कि कहीं इन वर्ड्स की स्पेलिंग्स आपको नहीं आती। मैंने आपको बार बार कहता हूं कि देखो सिर्फ एक प्रॉब्लम होती है लिसनिंग में, वो क्या है? तुम लोगों की स्पेलिंग। तुमने सुना, तुम्हें समझ आ गया, लेकिन तुम्हारी स्पेलिंग गलत हो गई। किस वर्ड को अब आर्किटेक्चर उसने बोल दिया लेकिन आर्किटेक्चर की स्पेलिंग नहीं आती, क्या करें? अब देखें यहाँ पर ये कितने सारे वर्ड्स हैं, क्या इन तमाम वर्ड्स की आपको स्पेलिंग्स आती हैं? आप 4 सफात पर है, ज्यादा नहीं है। दीज आर 1200 वर्ड्स and check out the spellings whether you know or not. If you don't know, memorize them. आपने अगर ऐसा कर लिया, मुझे याद है हमारे एक टीचर मरहूम अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे, वो अपनी, हम बहुत जूनियर्स थे उस दौर में जब वो पढ़ाते थे ना, हम बहुत जूनियर थे, 1-2 साल हुए थे, तो मैंने उनको ऑब्जर्व किया था। एक क्लास में उनकी खिड़की से सुन रहा था, वो आइल्स की क्लास लिया करते थे। वो आइल्स की क्लास में लिसनिंग की क्लास के अंदर डिक्टेशन करवा रहे होते थे। आज मुझे समझ आता है कि वो डिक्टेशन क्यों करवाते थे। मुझे समझ नहीं आता था कि वो वोकैबुलरी बोल रहे होते थे बच्चों को और वो बच्चे लिख रहे होते थे। भाई आपका डिक्टेशन होना चाहिए, आपको डिक्टेशन देना चाहिए। आप वर्ड सुने और लिखे। आपको अगर एक ऑडियो फॉरवर्ड कर दूं, मेहनत कर रहा हूं आजकल, कर दूंगा इंशाल्लाह विद इन विद इन विद इन विद इन 24 आवर्स। डिक्टेशन क्या होता है कि गोरा आपको वर्ड्स बोल रहा है, आप वो वर्ड्स लिख रहे हैं। प्रॉब्लम पता है हमारी लिसनिंग में क्या है बेटा? पेपर जैसा आता है वो तो एक पैटर्न है, वो तो तुम लोग प्रैक्टिस कर लोगे, मैं भी तुम लोगों को इतना सारा मटेरियल दे रहा हूं, लेकिन उसको प्रैक्टिस कैसे करो, उसके अंदर टिप्स एंड ट्रिक्स क्या अप्लाई करो। सबसे पहले अपनी लिसनिंग और राइटिंग स्पीड को मैच करो। समझ रहे हो बात? मेरी आवाज आ रही है तमाम स्टूडेंट्स को? लिसनिंग और राइटिंग स्पीड, बताओ तुम लोगों की राइटिंग स्पीड ज्यादा होती है या लिसनिंग स्पीड ज्यादा होती है? बताओ। एक इंसान जब सुनता है तो क्या वो उसी रफ्तार से लिख सकता है? Not at all. नहीं लिख सकता। वो ज्यादा बोलता हुआ निकल जाएगा, आपके कान सुन रहे होंगे और आप, मैं कहूं लिखो, सुनो, लिखो, आप कहोगे सर रुको। क्यों? आपके हाथों की भी एक स्पीड है। ये पूरा एक मैकेनिज्म है बेटा प्रैक्टिस का, और इसको इम्प्रूव किया जा सकता है वक्त के साथ साथ। इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, अगर आप इम्प्रूव कर ले तो आपके लिए बेहतर हो जाएगा। वेट कीजिएगा, मैं जरा कंफर्म कर लूं। बस इरम की क्लास है वो नजर नहीं आ रही। बेटा वेट अ सेकंड, ताकि मैं उन बच्चों को भी बुला लूं।
किसी का अच्छा, मैं आज आज थोड़े से हालात मुल्क के बिगड़ गए थे, तो उसकी वजह से कुछ शहरों में इंटरनेट हाँ जी सर। बंदिश हो गई है। एक क्लास हमने जब भी अपनी आज ऑफ कर दी थी, बंद है। जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, मैं वो कुछ अच्छा। अब देखो, मैं अपनी बात मुकम्मल कर दूं दोबारा से। आपको क्या करना है, ये टिप नंबर 1 समझ लो, जो तुम लोगों को लिसनिंग के अंदर बहुत एक्सपर्ट कर देगी। और टेक्निक क्या है? डिक्टेशन। तुम ये बस सोचो यार मैं आइल्स की पेपर की तैयारी नहीं कर रहा भाई, आप लिसनिंग की टिप्स एंड ट्रिक्स पे काम कर रहे हैं। आप डिक्टेशन वाले फॉर्मूले पे काम करें, 2 दिन करें। मैं नहीं कह रहा पूरे तैयारी इसी से करें, 2 दिन डिक्टेशन वाले फॉर्मूले पर सर के अमल करें। अच्छा, करना क्या है? आपने सुना, आपने सुना, सुनने के बाद आपने लिखना है। लिसन एंड राइट। Write it down. लिसन एंड राइट। अच्छा, वो रुकेगा नहीं। मैं कम से कम 25 वर्ड्स दूंगा, कम से कम। वो एक स्पीड से बोलता हुआ जाएगा। लिसन एंड राइट, लिसन एंड राइट। अच्छा, कुछ उसके अंदर मेरी मुख्तलिफ टेक्निक्स होगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कुछ, अब आप जब देखेंगे वर्कशीट जो मैं भेजूंगा, मैंने यू ऐसे दे दी, एच, मतलब एक लेटर मैंने लिखकर दे दिया। अब आपको पता है बीच में यहाँ पर अच्छा एच आ रहा है, पता नहीं कौन सा वर्ड बोला था उसने, लेकिन आपको क्लू के तौर पे मैंने एक स्टार्ट का, एंड का, बीच का लेटर दे दिया। ये डिक्टेशन की टेक्निक पर अमल कर लिया तो होगा क्या कि आप सुन रहे और लिख रहे हैं। उसकी वजह यह है बेटा कि लिसनिंग के अंदर नोट टेकिंग की जो एक आदत है ना, नोट टेकिंग, ये नहीं है। मान लो मेरी बात, तुम लोग जब आइल्स लिसनिंग करते हो, यू डोंट मेक नोट्स। ये आपको करने की आदत डिक्टेशन से आती है। आप सुनने के साथ लिखने के आदी नहीं है। अच्छा, तीसरी चीज क्या है? लिसन। अब मैं इसको तीसरी चीज में कन्वर्ट कर रहा हूं। मैं तीसरी चीज अगर बात करूं, तो तीसरी चीज बेटा ये है जो आइल्स के अंदर फॉलो करनी पड़ती है लिसनिंग के अंदर। देखो, देखो, सुनो और लिखो। अब ये 3 काम एक साथ करना पाकिस्तानी स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और यही बस यही मैकेनिज्म आपका स्लो है कि आपको देखना भी है, आपको सुनना भी है, साथ में लिखना भी है। इस लिखने को आइल्स, कभी आप कोई अच्छा ट्रिप्स एंड ट्रिक्स के सेशन सुन रहे होंगे तो उसमें ये लोग कहते हैं इसको नोट टेकिंग, कि आप लिखें। जैसे जो सेक्शन 4 होता है, सेक्शन 4 के अंदर खास तौर पर आप लोगों को नोट टेकिंग करनी पड़ती है, क्योंकि वो मोनोलॉग होता है, बोलता हुआ जाता है। और आप कहते हैं सर जवाबात मिस हो गए। क्या आपने
क्या आपने चीजों को नोट किया? नहीं किया। बस आप समझते कि सुनकर जवाब दे दें। कभी कभार लिखना भी आपकी सेहत के लिए अच्छा होता है। तो बेटा मैं आज आपको इंशाल्लाह ये समझ ले 3 दिन जो है, फ्राइडे सैटरडे संडे, आप अपना एक मिशन सेट कर ले। आप डिक्टेशन की टेक्निक पर अमल करेंगे। मैं आपको कुछ वर्कशीट्स दूंगा जिसके पीछे डिक्टेशन है। आप उस ऑडियो को प्ले करेंगे और उस वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। अगर आपने इस तरह से स्टार्ट लिया Okay, तो sir. आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हल होगी, और फिर उस डिक्टेशन की टेक्निक को अप्लाई करते रहिएगा। अच्छा, एक प्रॉब्लम और आती है, वो है स्पीड। कभी कभार आपने महसूस किया है कि आप उसकी स्पीड को फॉलो नहीं कर पाते। इसकी वजह बता दो। Yes, sir. Every time. वो कभी कभार बीच में एक ऐसा पैसेज आ जाता है कि आप स्पीड को फॉलो नहीं कर पा रहे होते। वो स्पीड को फॉलो करने के लिए आपको यूज्ड टू होना पड़ेगा। आप आदी हो। जब आप आदी हो जाएंगे सुनने के, स्पीड डज नॉट मैटर। ठीक है? तो ये वर्ड्स आपको जो मैंने दिए हैं, इन वर्ड्स की स्पेलिंग्स को फोकस करें, और जो डिक्टेशन का मैं इंशाल्लाह आपको वर्कशीट भेजने वाला हूँ, और डिक्टेशन की वर्कशीट से स्टेप 1 को फॉलो करें। ये आपकी आइल्स लिस्निंग का पहला कदम है। जो लोग सोच रहे हैं हमें आइल्स लिस्निंग में बहुत ज्यादा परेशानी है, हमें नहीं समझ आता, कुछ सवाल समझ नहीं आते, कुछ क्वेश्चंस जैसे एमसीक्यूज वाले बच्चे कहते हैं हमें नहीं समझ आ रहा, कोई कहता है मैप समझ नहीं आ रहा। भाई देखो, समझ सब आ जाएगा। पहले तुम अपने स्टेप 1 को फॉलो करो। स्टेप 1 से अपने आप को लेकर चलो। स्पेलिंग याद करो, डिक्टेशन की टेक्निक को फॉलो करो, और अभी जैसे सर आपको और मजीद गाइड कर रहे हैं, इस चीज को देखिए। ये देखिए कमरा जी, अब आपके पास सेक्शन 1 आ रहा है। आपको ये बात पता है कि सेक्शन 1 के एक्सक्यूज मी अंदर, सर। जी बेटा, सर ये जो आपने वर्ड्स हमें शेयर किए हैं स्लाइड्स में, हो तो ये आप हमें ग्रुप में सेंड कर सकते हैं कर ये दिए फाइल हैं वर्ड्स आप की? बेटा, कर दिए हमने। आप जरा जागिए और ओके, थैंक यू। हम कर चुके हैं आपको। ये भी जो अभी स्क्रीन पर है, ये भी शेयर कर दिया आज हमने। आज सर यही काम कर रहे थे आप लोग लेकर। जी सर। Thank you so much, sir. दो लोगों की थैंक यू सो मच कॉन्वर्सेशन सर। होती है जब भी सेक्शन 1 आता है। देयर आर 2 पीपल टॉकिंग टू ईच अदर। दैट्स अ कॉन्वर्सेशन इन अ सोशल सेटिंग। ये बात जहन में बिठाओ कि 2 लोग होंगे तुम्हारे पास, और ये इनका फिक्स है 6 से 7 मिनट ये सेशन चलता है। दूसरा सेशन क्या होता है सर? अब मोनोलॉग। मोनोलॉग क्या होता है? एक ही बंदा बोल रहा है, सच एज स्पीच और लोकल एम्यूनिटीज। एक बंदा बोलता हुआ जा रहा है। अब आपको पता है यहाँ शिफ्ट, आवाज शिफ्ट नहीं होगी। जो तीसरा होता है वो ज्यादा मुश्किल समझा जाता है, क्योंकि वो 3-4 लोगों के दरमियान देखा जाता है। जब 3-4 लोग उसको सुन रहे होते हैं, दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। और यहीं पर एमसीक्यूज भी आते हैं। This part will be a conversation between up to 4 individuals that takes place in an instructional or training setting, such as university tutor and a student discussing an assignment. आप लोगों ने, अगर आप कभी इसकी आइल्स लिसनिंग की प्रैक्टिस की है, तो आपने इन चीजों को ऑब्जर्व किया होगा कि हाँ ऐसा ही होता है। और जो सेक्शन 4 होता है वो निहायत मुश्किल होता है, क्योंकि वो कभी कभार कोई रिसर्च पे बात कर रहा होता है, और वो एक मोनोलॉग होता है, अकेला इंसान बोल रहा है ऑन एन एकेडमिक सब्जेक्ट सच एज यूनिवर्सिटी लेक्चर। बोलता हुआ चला जाएगा, किसी की नहीं सुनेगा। दैट्स व्हाई इट्स डिफिकल्ट। और यहाँ क्या कहता है? कहता है ऑन रिकॉर्डिंग 1 and 3 you will hear a conversation between 2 or more people. On recording 2 and 4 you will only hear monosyllabic speeches. यानी कि एक ही इंसान है। ये अगर ये बात जहन में भी हो ना आपके, तो बहुत फर्क पड़ता है कि बंदा एक ही होगा, एक ही इंसान होगा। You will be asked to provide answers to questions about recordings that range of MCQs, matching information features, sentence endings, as well as questions that require you to complete sentence summaries, notes, tables, graphs, flowcharts, and वगैरह वगैरह वगैरह। सर अब किन बातों का हम ख्याल रखें? देखो, लिसनिंग
में कुछ चीजों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। ये बात सबके जहन में अब आ गई है कि 4 पार्ट्स होते हैं लिसनिंग के अंदर, each parts containing one or more sets of question types, मुख्तलिफ तरह के सवालात आते हैं। अब देखो वाकई ये बात हकीकत है, इट इज डिफिकल्ट टू कॉन्सेंट्रेट व्हाट यू हियर while trying to read the question at the same time। जो बात मैंने अभी कही, आप Yes, sir. देख भी रहे हैं, आप Listening सुन and भी रहे हैं, writing it. और ये बड़ा मुश्किल होता है यार, इट्स डिफिकल्ट कि सुनने के साथ देखना और पढ़ना और समझना। फिर कहते हैं रीड द क्वेश्चंस बिफोर यू लिसन टू द रिकॉर्डिंग। तो आदत डालनी है पहले पढ़ने की। रीड द क्वेश्चन फर्स्ट बिफोर यू लिसन टू द रिकॉर्डिंग। डू नॉट वेस्ट अ सिंगल सेकेंड। चेक द टाइप ऑफ आंसर यू हैव टू राइट, और देखिए आपको आंसर में क्या लिखना है। अ लेटर, एन ऑप्शन फ्रॉम द बॉक्स, ABCD लिखना है, कोई नंबर लिखना है। यूज अ पेंसिल टू अंडरलाइन और सर्कल वर्ड्स। पेंसिल का बहुत काम आता है, टिक करें, सर्कल करें। कोई नोट्स आपको लिखने वो लिखे। कहते हैं हेल्प यू फोकस ऑन व्हाट यू लिसन आउट फॉर इन द रिकॉर्डिंग्स। Check your answers after audio clip is played and use the time to prepare for the next part of the test। और आप जब देख ले तो 1 सेकंड जरा देख ले जो आंसर्स लिखे हैं उसकी स्पेलिंग्स में कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी है। वो बाद में आंसर आप शिफ्ट करेंगे अगर आप पेपर बेस दे रहे हैं। अंडरस्टैंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। हर चीज को समझने की कोशिश ना करें। Sometimes it is difficult to determine exactly which information you should use to answer the question. For certain types of like filling form filling, you must listen carefully to fill in particular information such as name, date, time or other details। लिखना क्या है वहां पर, उस चीज को फोकस करें। Read the questions carefully so you know the information you are listening for। Spend some time studying the information given to you and listen to the instruction। ये वाली बात, थिंक फॉर द सिनोनिम ऑफ योर कीवर्ड्स। ये सिनोनिम्स आपके पास पता है कहां से आते हैं? अगर आप एक मेरे रीडिंग के सेशंस को अच्छे से सुने ना, तो आप सिनोनिम्स बहुत इंप्रूव कर लेंगे। कीवर्ड्स आपके सामने होंगे, वो जो वर्ड्स वहां लिखे होंगे वो उसका सिनोनिम इस्तेमाल करेगा। जो पेपर में लिखे होते उसका सिनोनिम इस्तेमाल करेगा वो। As the recording will use different words or phrases to the wordings in your questions booklet। फिर कहता है understand a conversation, follow a description। Part 2 of the listening test involves task labeling a map, plan or diagram। जब आप part 2 पर आएंगे, you will need to figure out what things are, what something is made of, how it works। You might have a task where you will need to identify places, building, parts or stages। लोग इसको कहते हैं ये मुश्किल है। मुश्किल कुछ भी नहीं है भाई। There will be some keywords in the recording that to help guide you। These keywords may be verb, adjectives, directions, prepositions of place। If you are unsure which side is left or right, where north or south, hint is there। लेफ्ट राइट और ड्रॉ द कंपास पॉइंट ऑन योर क्वेश्चन बुक। मैंने आपको एक बात हमेशा समझाता हूँ जब मैं मैप्स पढ़ाता हूँ, तो मैप के अंदर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ को आप जरूर फोकस करें। वो अगर आपको नहीं याद तो आप उसको अपने पास ड्रॉ कर लीजिए, वैसे तो बुकलेट पे बना हुआ आता है। पार्ट 3 जो है वो कहता है यू विल हैव टू फॉलो अ डिस्कशन विद अप टू 4 स्पीकर्स टॉकिंग अबाउट स्टडी रिलेटेड टॉपिक्स। यू विल बी आस्क्ड टू लिसन फॉर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। यहाँ पर आपको नोट टेकिंग करनी पड़ती है। Important facts, ideas, reasons, views or opinions। और लिखा हुआ देखो कह रहा है it can be hard to identify who is talking and what they are saying। So always read the text before you start listening। Note down the information about the speakers, their relations and how it relates to the situation। This can help you anticipate which speaker is talking about to talk and what the speakers are going to talk about। फिर उसके बाद जो पार्ट 4 है इसके अंदर कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कहते हैं बिकॉज लेवल ऑफ डिफिकल्टी इंक्रीज। जैसे आप देखो पार्ट 1 आसान है, पार्ट 2 उससे थोड़ा मुश्किल, पार्ट 3 उससे मुश्किल, पार्ट 4 सबसे मुश्किल है। इसी तरह रीडिंग में भी होता है। रीडिंग का पार्ट 1 पैसेज 1 आसान, पैसेज 2 उससे थोड़ा मुश्किल, पैसेज 3 सबसे बड़ा मुश्किल। राइटिंग में भी है, राइटिंग के अंदर पार्ट 1 टास्क 1 आसान, टास्क 2 मुश्किल। स्पीकिंग में भी यही है, पार्ट 1 थोड़ा आसान, पार्ट 2 उससे थोड़ा मुश्किल, पार्ट 3 सबसे ज्यादा मुश्किल।
In part 4, you will listen to a talk or a lecture on an academic subject. Make sure you listen of dash words, signposts that the speaker used to indicate different stages of talk. अब वो इस तरह के वर्ड्स लाजमी बोलते हैं जो आपने शायद कभी फोकस ना किए हो. Firstly, on the other hand, although because to name a few finally. तो आपको पता चलता है कि अब वो कहाँ शिफ्ट हो रहा है, अब वो आखिरी बात कर रहा है. These words signal what information is coming next and can help you to follow the speaker is talking about. And make sure you pay attention to stress, intonation. मुझे ऐसा महसूस होता है बहुत अक्सर, मैंने लिसनिंग के ऊपर जो मेरी रिसर्च चल रही है, कि जब वो कोई आंसर बोलता है वो स्ट्रेस करता है, उसकी इंटोनेशन ऊपर चली जाती है, यानी कि वो जोर से बोलता है. As the speaker will use it to highlight important information. तो ये अब वर्ड काउंट्स, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट वर्ड काउंट्स, ये आप जरूर देखा करें पेपर के अंदर. उसने एक वर्ड लिखने के लिए कहा है, 2 वर्ड्स लिखने की इजाजत दे रहा है. ये कभी कभार आप लोग नहीं देख रहे होते. और सबसे इंपॉर्टेंट एक और बात होती है, वो है स्पेलिंग. आखिरी बात है ये, मैंने आपको बहुत फास्ट ट्रैक पे बताया. करेक्ट स्पेलिंग इज एसेंशियल. अगर आपकी स्पेलिंग सही नहीं होगी तो बेटा 0 मिलेगा. If the spelling is incorrect, then it will be marked as wrong. कोई उसमें लीनियंसी नहीं होती. गलत तो गलत. थैंक यू वेरी मच. ठीक है, तो आपको स्पेलिंग्स को बड़ा फोकस करना है. If you are poor in spellings, work hard from the very first day of your spellings. जब भी मैंने आपको पहली चीज दी है डिक्टेशन. 7 गलतियां जो अक्सर स्टूडेंट्स लिसनिंग के टेस्ट में करते हैं वो आपके सामने रख रहा हूं, ताकि आप लोग आने वाले वक्त में इन गलतियों को ना करें. ओ भाई, स्टॉप प्रिडिक्टिंग आंसर्स. कसौटी नहीं चल रहा है. अच्छा, इसका आंसर ये. हाँ देखो, ये हो सकता है तुम ये बता सकते हो कि यहाँ पर अमाउंट लिखना है, वहां पर साइन बना हुआ है यूरो का, डॉलर का, पाउंड्स का. तुम्हें अब ये बात पता है कि यहाँ पर ये आएगा. वहां लिखा हुआ है एट डैश, इन, ऑन और एट. तुम्हें ये बात पता है कि यहाँ लोकेशन आएगी. ये सही है. अब गैस मत करो लोकेशन क्या होगी. तो ये चीज सही है कि आप गैस करें कि यहाँ पर क्या आएगा. यहाँ पर इस बंदे का नाम आएगा, इसका एड्रेस आएगा, इसका टेलीफोन नंबर आएगा, लेकिन डू नॉट प्रिडिक्ट द आंसर. ये चीज अलग चीज है कि आप ये बात पढ़ के बताएं यहाँ मुझे अमाउंट लिखना है. अमाउंट क्या होगा यू कैन नॉट प्रिडिक्ट. सो यू नीड टू लिसन फर्स्ट बिफोर यू आंसर. दूसरी गलती, इग्नोर द इंस्ट्रक्शंस गिवन. जो ऊपर सवाल लिखा है उसको पढ़ तो लो पहले. जब आप सवाल ही नहीं पढ़ते, आप वर्ड लिमिट को आपने पढ़ा दिया, आपने लिख दिया. अब आपको अगर उसने कहा है 1 वर्ड, तो आपके कानों में वो वर्ड जाना चाहिए जो वर्ड आपको लिखना है. आपको ये बात याद रहे कि यार मुझे एक ही वर्ड चाहिए. सो डोंट इग्नोर द इंस्ट्रक्शंस गिवन. तीसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, not watching out for distractors. As you listen through the various recordings, it is tempting to just zone out and allow your mind to wander. मतलब जब कभी कभार आप देखा करें, सुना करें, ऑब्जर्व किया करें, जब लिस्निंग स्टार्ट होती है तो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, बिना वजह की इधर उधर की बातें कर रहा होगा. आपको सिर्फ सवाल को फोकस करना है. पूछा क्या है, बात क्या है, बात क्या पूछ रहा है, बस आप उसको टारगेट करें. ठीक है. This can come in the form of person stating a particular fact and retracting it moment later on a sentence was being corrected by another partner. आप उस बात को फोकस करें जो आपको जवाब देना है. कभी कभार आपने देखा होगा रीडिंग के अंदर मैंने आपको सिखाया ना वेस्ट ऑफ टाइम, तो ऐसे पैराग्राफ्स भी दिए जाते हैं जो आपका वेस्ट ऑफ टाइम होते हैं. तो ऐसे कॉन्वर्सेशन से, ऐसी बातों से अपने आप को कंफ्यूज ना करें कि यार इसमें तो मुझे कुछ मिल नहीं रहा. आप अपने सवाल को बहुत अच्छे से पढ़ें और देखें वो आपसे क्या पूछ रहा है और उसी के जवाब को फॉलो करें. शिफ्टिंग योर आंसर टू अर्ली और टू लेट, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. हाथ उठाकर बताइए ये प्रॉब्लम तमाम स्टूडेंट्स में से कितने लोगों के पास है. या तो आप बहुत देर से शिफ्ट करते हो, आपको नजर आते हैं ले भाई ये तो आगे पहुंच गया, या फिर आप बहुत जल्दी आगे शिफ्ट कर जाते हैं और फिर देखते अच्छा ये तो अभी पीछे वाली बात कर रहे हैं. कितने लोगों में ये प्रॉब्लम है. ये प्रॉब्लम है, मान लो ये बात.
शिफ्टिंग, या तो आप जल्दी शिफ्ट कर जाते या फिर आप देर से शिफ्ट करते, आखिर में पता चलता है दैट्स द एंड ऑफ पार्ट 3 है क्या। अभी तो मैं ऊपर ही बैठी हुई थी, अभी तो मैं 32 पर थी और उसने बोल दिया दैट्स द एंड ऑफ पार्ट 3। हुआ है ना, ये ऐसा हुआ है। 26 और 25 पे बैठे हुए और वो बोल रहा था दैट्स द एंड ऑफ, यस सर, होता है सर। ये होता है। और यही एग्जैक्टली पार्ट सर 4 में भी ऐसे ही होता होता है, है। दैट्स द एंड ऑफ पार्ट 4। और लो भाई, Yes, sir. अभी तो बैठे थे हम 32 पर, वही बैठे रह गए। इसका मतलब है, अब वो क्या कह It रहे हैं, sounds very clear, my dear. ये प्रॉब्लम है, शिफ्टिंग योर आंसर टू अर्ली और टू लेट। अब क्या करें सर, इस प्रॉब्लम से कैसे निकले। कहते हैं व्हाइल यू हैव 10 मिनट्स सर जो हाँ बोले। सर जो पार्ट 4 होता है वो बहुत ज्यादा लॉन्ग होता है, तो हम जो स्टार्ट वाले पार्ट्स कर रहे होते हैं वो तो एकदम आंसर आ जाता है, मतलब एकदम से वो वाली लाइन वो बोल दे जो वो कि यही वाली क्वेश्चन में बात, होती है। उसने यही वाली पार्ट बात 4 आपको में बताई है। मोस्टली ऐसा होता है कि लाइंस रिपीट हो रही होती हैं। मेरे साथ ऐसे हुआ था कि मैं पार्ट 4 के एंड में पहुंच गई हूँ और वो खत्म ही नहीं हो रही, और उसके 5 मिनट के बाद उन्होंने कहा कि पार्ट 4 अब खत्म हो, और मैं परेशान हूँ कि मैं कहाँ पे थी उसमें। ये यही होता है, तो सर यही उसमें ना बहुत लंबा होता है, मतलब पार्ट 4 आप 10 मिनट्स वो सिर्फ बोलता रहता है और हम ये उस कह रहे होते हैं कि ये कहाँ पे वो क्या बोल रहा 7 है। मिनट तक तो पार्ट बोलता 4 की रहता है, प्रैक्टिस बहुत 7 जरूरी है। मिनट में वो बीच में सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड का पॉज लेता है, सिर्फ 10 सेकंड का, यस और वो सर। कहीं नहीं रुकेगा, बोलता रहेगा। आंसरिंग बिफोर फुल्ली लिसनिंग टू एंटायर पैसेज, ये मत करें भाई। देखिए जो पार्ट 3 और पार्ट 4 होता है ना, उसको सुनना पड़ता है, साथ साथ जवाब जरूर दे, मैंने कहा ना, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पर आपको पूरा सुनना पड़ेगा, ओपिनियन को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फिर उसके बाद जवाब देना पड़ेगा। कहते हैं सिमिलर ट्राइंग टू प्रेडिक्ट द आंसर, यू डोंट वांट टू जोन आउट ड्यूरिंग द ऑडियो व्हेन यू हियर व्हाट माइट बी अ हिंट ऑफ द आंसर। फर्स्ट ऑल यू नो इट कुड बी अ डिस्ट्रैक्टर और ओनली पार्ट ऑफ द आंसर। होता है ना, कभी सिर्फ एक हिस्सा लिख कर दे दिया। You don't want to stay tuned and listen to the whole audio as the answer might be contained within the entire audio before deciding on a definite answer. तो ये गलती स्टूडेंट्स कर देते कि उनको 2-4 कीवर्ड्स टकरा गए तो कहले बस आ गया, जवाब आ गया, अब वो लगा देते आंसर। भाई पूरा तो सुन ले। जैसे रीडिंग में भी अक्सर आपने ये देखा होगा कि कभी कभार हमें, जैसे कल वाला सेशन में जर्नल वालों के साथ जो कर रहा था, आखिर में जो डक वाली बात आई थी, बर्ड वाली बात आई थी, सबने, पूरी जनता ने जवाब गलत लिखा था। क्यों? आधी बात पढ़ी, आधी बात पढ़ी नहीं। डक, हाँ 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 हाँ, बर्ड इज अ डक, डक इज अ बर्ड, डक इज अ बर्ड, सर मिल गया जवाब। अरे जवाब पूरा तो पढ़ लो, आगे क्या लिखा हुआ है। तो इसी तरह से मैं लिसनिंग में कहता हूँ, आगे सुन तो लो वो कह क्या रहा है, आधी बात सुन के जवाब दे देते, तो पूरी बात को सुनना है। लीविंग ब्लैंक स्पेसेस अनलाइक अ रीडिंग टेस्ट, इट इज एक्चुअली counterproductive to leave blank spaces as you go through answering the questions. Remember the recording will be played once only. अब आपने कहा चलो बाद में लिखूंगी, भाई बाद में तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता ना लिसनिंग में, बाद में लिखूंगी या कोई आपको ऊपर से मदद आएगी। तो कहता है इट इज बेटर टू लीव एन आंसर दैट यू बिलीव इज करेक्ट और इवन थ्रो आउट अ गेस। अब आपने अगर खाली छोड़ दिया तो वो कहता है इट इज बेटर टू लीव एन आंसर दैट यू बिलीव इज करेक्ट और इवन थ्रो आउट अ गेस, because there is no negative marking here, any attempt will give you an upside and zero downs। मतलब कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो मैं तो कहूंगा कि लिखो यार, जो तुम्हें लगता है, अगर हो सकता है करीब करीब तुम्हें लग रहा है आंसर तो लगा दो, नेगेटिव मार्किंग होती तो मैं कहता मत लगाओ। एक चीज आप लोग और नहीं करते जो मैंने महसूस की है और इस गोरे ने भी कही है, नॉट चेकिंग फॉर ग्रामेटिकल एरर्स। आप अपने ग्रामेटिकल एरर्स को चेक नहीं करते। आप एक वर्ड लिख रहे हो, उसको जरा मैच तो कर ले कि जुमला बन भी रहा है नहीं बन रहा। Accurate spelling does matter here because there is a time limit and added stress of answering at the same time. It is easily to misspell words. They can be something as small as forgetting to write the plural versions. और एक बात और बता दूं, अगर आंसर्स लिखना था और आपने लिख दिया आंसर, एस नहीं लगाया, तो ये भी जवाब गलत है। अगर प्लोरल फॉर्म लिखनी है और आपने एस नहीं लगाया, जीरो। ये बात याद, ये तो बदतमीजी है। जी, सिंगुलर और प्लोरल में भी आपका जवाब गलत कंसीडर किया जाता है। When you are transferring them onto answer sheet, आपने लिखा
लिखा था आपने प्लूरल ट्रांसफर करते हुए आपने एस नहीं लगाया, गए 0। तो एक एक लेटर का ख्याल रखना है। कोई प्रॉपर नाउन है तो उसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट लेना है। आपको लगता है ये बीच में लिखा हुआ था तो सारे वर्ड्स स्मॉल में, तो स्मॉल में लिखे। अगर कहीं पर कैपिटलाइजेशन कंपलसरी है तो उस कैपिटलाइजेशन का ख्याल रखें। कोई प्रॉपर नाउन है, कोई एब्रीविएशन है तो सारे आंसर्स आपके कैपिटल में आएंगे। ठीक है, इस बात का ख्याल रखिएगा। अब आइए अगला स्टेप क्या है सर आपका? भाई प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो एक प्लान आज आपसे शेयर कर रहा हूं, और कल मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्कस करूंगा, परसों पार्ट 3 और पार्ट 4 डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह। अब सर क्या करें हम, किस तरह से अपनी तैयारी का आगाज करें? 4 वीक्स का प्लान फॉलो करें। देखिए अभी आज 4 नवंबर है, नहीं 3 नवंबर है आज। इस लैपटॉप पे 4 नवंबर हुई है। आगे चलता हूँ यहाँ से, ये वाला अभी लैपटॉप पीछे है, 3 नवंबर। अब याद रखें किसी का पेपर मेरे ख्याल से बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जिनको नवंबर में अपेयर होना है, तो वो फिर 4 हफ्ते को जितना कम कर सकते कर ले। मैं प्लान तो आज शेयर कर रहा हूँ, लेकिन जो लोग दिसंबर में अपेयर होने जा रहे हैं उनके पास 30 डेज मौजूद है, और 30 डेज का ये प्लान आपके सामने है। 28 डेज प्लान है आपका, डे 1 टू डे 28, 9 बैंड्स इन 4 वीक्स। लेकिन नागा नहीं होना चाहिए, छुट्टी नहीं चाहिए, खुद से करना है, खुद से। ये मत सोचो हम करवाएंगे, हम तो आपको एक लिसनिंग के सेशंस दे ही रहे। आपको खुद से एक स्टेप लेना है। आपको आज से नहीं, मंडे से स्टार्ट कर दो। टाइम सेट कर लो भाई, मैं सुबह से मंडे से स्टार्ट करूंगी, 30 मिनट्स रोज करूंगी। 4 हफ्तों के अंदर तुम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 की तैयारी करोगी। अच्छा एक चीज और बता दूं, तैयारी करने का उसूल। अब ये नहीं कि एक दफा पार्ट 1 सुन लिया, 10 गलत हुए छोड़ दिया, नहीं 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 नहीं। तुमने पार्ट 1 डे 1 किया, पार्ट 1 किया, 30 मिनट्स तक सुना, तुमने देखा तुम्हारे पार्ट 1 में 10 में से 4 आए, दोबारा सुनो, 10 में से फिर 4 आए, दोबारा सुनो, 10 में से 6 आए। जब तक वो तुम्हें समझ ना आ जाए, तुम्हारे 10 में से 10 ना आ जाए, तुम उसको सुन ना लो, समझ ना लो, आगे नहीं चल रहा। क्योंकि क्या रहा है, कैसे ये जवाब हो गया, आगे नहीं चल रहा है। उस दिन पार्ट 1 डे 1 बुक 11 पार्ट 1 मुकम्मल समझ आए फिर आगे चलोगी, लेकिन अगले दिन ही चलोगी। ये नहीं कि उस दिन चल अच्छा कल भी मैं बुक 11 पार्ट 1 ही करूंगी, नहीं 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 नहीं। अगले दिन बुक 12 पार्ट 1 पर आना है भाई। तो एक दिन में आपको इसको सॉल्व करना है। अच्छा अब तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैंने आज बड़ी मेहनत से, वादा करता हूं ना तो फिर वो पूरा करना पड़ जाता है। मैंने आप लोगों को भेज दिए ना, ऑडियो स्क्रिप्ट भेज दिए। आप ऑडियो स्क्रिप्ट खोल लें, बुक 11 की ऑडियो स्क्रिप्ट 11 टू 17 भेज दिए। 11 टू 17 अगर आप डे 1 पर है, नहीं समझ आ रहा, खोल लो ऑडियो स्क्रिप्ट। कहाँ मसला आ रहा है, क्या कह रहा है, क्यों जवाब पे पहुंच नहीं पा रहे, देखो। हलवा बनाकर मैंने तुम्हें 28 लिंक्स फॉरवर्ड कर चुका हूँ व्हाट्सएप के ऊपर, दोबारा कर दूंगा। मंडे से डे 1 स्टार्ट कर ले। अब आप जब भी स्टार्ट करें, जब आपने ये सेशन सुना बस उस दिन से स्टार्ट कर ले। डे 1 और डे 7 पार्ट 1 मुकम्मल, डे 8 टू 14 पार्ट 2 मुकम्मल, डे 15 डे 21 पार्ट 3, डे 22 28 खत्म। 28 डेज के बाद क्या करोगे, उसके बाद तुम्हारा ये प्लान है। आपको 3 सर मॉक टेस्ट ये गूगल पे अवेलेबल है या सब फिर मिल उस जाएगा पे आपको, सब यूट्यूब पे व्हाट्सएप के अवेलेबल है? ऊपर। आपको सारी चीजें व्हाट्सएप कर चुका हूँ और भी दोबारा भी कर दूंगा इस सेशन के फौरन बाद। गूगल क्लासरूम में भी ओके, अवेलेबल है थैंक सब यू चीजें। सर जी बोले। सर ये पार्ट 1 तो जैसे सिर्फ पार्ट 2 10 मिनट्स के अंदर का होता था, हम बार बार सुनते रहे 30 मिनट्स तक। मैं भी अब आपके साथ मैं अभी शेयर करता हूँ, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 शेयर करता हूँ मैं भी आपसे।
जब आपने ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 कर लिया, अब आप मॉक टेस्ट शुरू कर देंगे। ये मेरा आजकल प्रोजेक्ट चल रहा है, इसके ऊपर मैंने पूरी सेटिंग बना ली है। आप लोगों के पास जब तक 4 हफ्तों में आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करेंगे, मेरे 28 मॉक टेस्ट सारे तैयार हो चुके। आप उसके बाद मॉक टेस्ट देना शुरू कर दें। आप चाहे तो हर संडे को मॉक टेस्ट अभी से देना शुरू कर। जितने ज्यादा मॉक टेस्ट आप दे, यस सर, जितने मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं आप दे दीजिए। ये आपको हर संडे को मैं कम से कम 4 लिंक्स आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। अभी 3 लिंक्स फॉरवर्ड किए, इस संडे को टोटल 8 लिंक्स हो जाएंगे मॉक टेस्ट के। लेकिन मॉक टेस्ट का मजा पता है कब आएगा? जब तुम ये तैयारी कर चुके हो, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। मजा जब आएगा 28 दिन के बाद। अब तुम चाहो, अब देखो इधर सुनो, डे 1, डे 8, डे 15, डे 22 तुम ऐसा कर लो। लेकिन मजा पता है कब आएगा? जब तुम पार्ट 1 में अपने आप को चीता करार दे दो, सर मैंने 7 दिन में पार्ट 1 कर दिया है 10 में से 10, क्योंकि वो एक ही टाइप के क्वेश्चन पूछता है, तो तुम्हें आसानी हो जाती है कि यार एक ही टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। फिर डे 8 to 14 वो एक ही टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। डे 15 to डे 21 पार्ट 3 में एक ही तरह के सवाल आते हैं। डे 4 में, पार्ट 4 में एक ही तरह के सवाल आ रहे हैं। तो प्रैक्टिस करने में सीखने को ज्यादा मिलता है। समझ आ रही है मेरी बात? तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 क्या है, कुछ बच्चों की नजर से नहीं गुजरे तो आप लोग से मैं शेयर कर देता हूँ। कंप्यूटर जी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कहीं पढ़े तो जल्दी से इसकी बुकलेट खोल लीजिए। ये आ गई आपकी बुकलेट। लिसनिंग की बुकलेट भी बड़ी मेहनत से कंपाइल की है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वो अभी आपकी स्क्रीन पर आ रही है। आपके व्हाट्सएप पे 100 दफा भेज दिए, एक दफा और भेज दूंगा। कंप्यूटर जी ड्राइव खोल दीजिए, गूगल ड्राइव ये लीजिए, आपकी स्क्रीन पर आ रही है लिसनिंग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ये आ गई। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। बुक 11 to 17 है ये, यानी 28 टेस्ट की तैयारी करनी है आपको। 28 टेस्ट ये है और टोटल 28 मॉक टेस्ट है। 56 टेस्ट की तैयारी कर लो। जब भी कहता हूँ मुझे 2 महीने दे दो, 2 महीने के अंदर तुम लोग ये लिस्टिंग की आइडियल तैयारी कर सकते हो। पैसेजेस कोई भी क्वेश्चन रीडिंग लिसनिंग का जो भी है टेस्ट में इनमें से ही होगा या टोटली आउट ऑफ द? बिल्कुल, ये सिर्फ आपका एक रियल पेपर्स है। जब आपका पेपर आएगा वो एक बिल्कुल नया पेपर आएगा। लेकिन सुनने में ये आता है, देखिए कभी कभार ऐसा हुआ है कि कुछ हिस्सा रिपीट हो गया। कभी कभार ऐसा हुआ है, कभी कभार कुछ हिस्सा रिपीट हो गया। आपकी किस्मत होगी कि कुछ ऐसा हिस्सा रिपीट हो जाएगा जो बुक 6 का था। लेकिन बहुत, अब वो आपने पढ़ा भी हो तो ऐसा बहुत कम हुआ है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि ऐसा होगा, नहीं। पीटीई का जो टेस्ट होता है उसमें हो जाता है। आइल्स में रिपीट होना 2% चांस, 1% से भी कम चांसेस है। अब देखो बेटा, ये पार्ट 1 है ना, पार्ट 1 की बुक आपके सामने है। कल मैं इंशाल्लाह पार्ट 1 और पार्ट 2 की प्रैक्टिस कराऊंगा। पार्ट 1 ये आपके सामने है, ठीक है। अब देखो इसमें एक ही तरह के सवाल आते हैं, एक ही तरह के सवाल है। तो पहले पार्ट 1 की तैयारी कर लो। पार्ट 1 7 दिन में निपटा 2 मंडे से। नियत कर लो, मैं नियत करती हूँ पार्ट 1 में 10 में से 10 लेने की। वो मेरा मोबाइल फोन में या लैपटॉप में, बस स्टार्ट लिसनिंग। और इसकी आपके लिंक्स अभी आपके पास व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। आप मंडे से अपनी बहुत सारे बच्चे ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कर चुके हैं, वो अपना मुझे रिव्यू देंगे। जो बच्चे ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कर चुके हैं, कोई फायदा हुआ सर? आज से हमने क्या करना है? सर मैंने किया था। अभी आपके व्हाट्सएप के ऊपर पार्ट 1 के 7 लिंक्स आएंगे। कितने लिंक्स आएंगे? 7।
पार्ट 1, उसमें यही सवाल होगा इसी तरह से। ये सवाल है ना, ये देखिए मैं इसको प्ले करता हूँ। कंप्यूटर जी यूट्यूब लगाइए, यूट्यूब लगा के पार्ट 1 लगाइए। इशारों पे चलता है हमारा कंप्यूटर, जो बोलता हूँ वो करता है, ये ऑटोमेटिक चल रहा है। अच्छा, इसके ऊपर प्लेलिस्ट खोलिए, प्लेलिस्ट पे जाइए और जनाब लिसनिंग 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 की प्लेलिस्ट खोल दी। प्लेलिस्ट पूरी खोलिए भाई। ये लिसनिंग की प्लेलिस्ट आ रही है, व्यू फुल प्लेलिस्ट कर ले। अच्छा जी, सॉर्ट, उसमें तो एक ही पड़ा हुआ है, दूसरी प्लेलिस्ट सर खोलिए। आज हमने जो आपने लिसनिंग के वर्ड्स करवाए हैं वो करने हैं। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ लिसनिंग। This session is really important and this is very important. अच्छा, अब देखिए ये लिसनिंग सेक्शन 1 टेस्ट 1, जैसे बुक 13 का मैंने आपके सामने खोल दिया, ठीक है ना, ये आपके सामने है। अभी वही बुक आपके सामने आ जाएगी जो बुक्स मैंने शेयर की थी, ठीक है ना। अब ये सेक्शन 1 है। इस रिकॉर्डिंग में बुक 13 के सिर्फ पार्ट 1 यानी सेक्शन 1 टेस्ट 1 टेस्ट 2 टेस्ट 3 टेस्ट 4, ये एक लिंक के टोटल 7 लिंक्स मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। बुक 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 मंडे से आपको इसका स्टार्ट लेना है, चाहे तो आज से शुरू हो जाए अगर। लेकिन मैंने एक चीज सिखाई है, वो क्या, जो आंसर्स गलत हो ये नहीं कि उसको छोड़ के आगे निकल गए, उसके ऊपर बैठो, भाई ये गलत क्यों हुआ, दोबारा सुनो, रिवर्स करो, बार बार सुनो, बार बार सुनो, जब तक तुम उस जवाब को खुद से दे ना दो, समझ डालो। और अगर नहीं समझ आ रहा, फिर उसका एक आखिरी फॉर्मूला है, फिर ट्रांसक्रिप्ट खोल लो। जो मैंने ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट का वादा किया था वो मैंने आज फॉरवर्ड कर दिए, वो वादा वफा हो गया, ठीक है। कल मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ाऊंगा, हम लाइव सॉल्व करेंगे, उसमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी होती है, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। और आज के लिए इतना, यहाँ तक का सेशन आपका हुआ। कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ लीजिए।